हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। अब तक इस एनसीईआरटी सीरीज़ में हम चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके हैं और चैप्टर 3 हमने आधा कर लिया है, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हैं, एलिमिनेशन हमारा बाकी है। ठीक है, तो आज हमने जो करना है वो पिछली क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, तो उसको आज हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद में एलिमिनेशन एंड देन विल मूव ऑन टू लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो मूविंग ऑन, हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया था क्लास 10th। एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यूस करेंगे अपन। ठीक है, अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद में हमने उसका आखिरी क्वेश्चन छोड़ा था जो था क्वेश्चन नंबर 3। इफ आई रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 3, इसके कितने पार्ट्स हैं, जो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में थे उनको अपन को उनकी इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बना के हमको बस सॉल्व उसको जो करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सेम जैसे आप फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हो, आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखते थे, उससे इक्वेशन कन्वर्ट करते थे और इक्वेशंस को आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है। तो सबसे पहले तो दो नंबर्स मान लो, कौन से मानने हैं तुमको। जैसे मान लो अपन क्या मानते हैं, एक्स और वाई, तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 है। डिफरेंस जो है वो 26 है, मतलब एक में से दूसरे को माइनस करूंगा 26 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब इस केस को अगर अपन x माइनस वाई लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या ऑटोमेटिकली एज्यूम कर रहे हैं वो ध्यान रखने की वाली बात है। क्या कि x जो है वो बड़ा है किससे, y से, मतलब कि x जो है वो y से ग्रेटर है। ये चीज़ें बच्चे इग्नोर करते हैं। ठीक है, x माइनस वाई को 26 मान रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये ध्यान होना चाहिए कि x जो है y से बड़ा है। अगर y बड़ा होता है x से तो हम y माइनस एक्स इक्वल्स टू 26 लगाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस केस में y बड़ा होता है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ठीक है, थोड़ा जुकाम हो रहा है मुझे, अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी कुछ दिक्कत है तो आई एम सॉरी। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई, 26 आई। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने रिड्यूस कर ली इससे। दूसरी बार क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, मतलब कि नंबर्स कौन कौन से माने, x और y। ठीक है, यही माने। 3 टाइम्स कौन सा नंबर होगा, सोच के देखो, जो बड़ा नंबर होगा वो दूसरे का तीसरा का 3 गुना होगा या छोटा नंबर 3 गुना हो जाएगा। अरे अगर 2 और 6 में बोल रहा हूँ तो ये बड़ा नंबर 3 गुना है या ये 3 गुना है, 3 गुना तो बड़ा नंबर ही होगा ना। तो जाहिर सी बात है जो x है वो 3 टाइम्स है, किसका 3 टाइम्स है, y का 3 टाइम्स है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे सॉरी, ये 3 गुना है तो ये 3 गुना है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 गुना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ही इसको इक्वल कर सकते हैं, मतलब कि ये x इक्वल्स टू 3y होना चाहिए। ये आई है नहीं आई सेकंड इक्वेशन, बिल्कुल आई। अच्छा अब देखो तुम्हारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते थे। क्या तुमको एक वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे दी, यहाँ पे मेहनत करनी नहीं पड़ रही, सीधा तुमको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल रहा है। तुमको क्या करना क्या है, सिर्फ इसको उठा के इसमें डालना है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, तो पुट सेकेंड इन 1। तो देखो क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 3y, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3y दे रखी है, तो मैं x की जगह क्या 3y पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3y माइनस वाई क्या 2y आ जाएगा, और यहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं कि 2y की वैल्यू क्या है, 26 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26/2, और ये कटेगा 13 टाइम्स। जिसको टेबल याद नहीं है शर्म करो, टेबल याद कर लो। y का वैल्यू 13, ये एक नंबर आया, और ये एक नंबर आया वो कौन सा था, वो था छोटा वाला नंबर 13, स्मॉलर नंबर। ठीक है, ये है ग्रेटर नंबर। अभी हमको इसकी वैल्यू और निकालनी है, मतलब अब देखो क्या y की वैल्यू 13 आ गई, इसको क्या मैं थर्ड इक्वेशन नाम देता था, बिल्कुल देता था। इसको उठा के मैं किस में डालूंगा, इसमें डालूंगा, क्योंकि मेरे पास x यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड है। तो 3 इंटू 2, पुट 3 इन 2। देखो x की वैल्यू क्या है, 3 इंटू वाई के बराबर है, मतलब x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई क्या है अपना 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39। सो द टू नंबर्स आर 13 एंड 39। ये ग्रेटर नंबर जो आया वो 39 आया, ये हमारा आंसर है, x इक्वल्स टू 39 एंड y इक्वल्स टू 13। ठीक है, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारी
सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू टेक ए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं बिल्कुल साइड में हट चुका हूँ, बस इतना ही टाइम मिलेगा, 2 सेकंड हो चुके हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा उठाओ, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। प्रॉपर वर्ड प्रॉब्लम सही है, ठीक है। मैं टाइटल में वर्ड प्रॉब्लम्स डालूंगा, जिसको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हो प्लीज़ इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। तुम्हारे किसी दोस्त को अगर दिक्कत हो तो उसको दिखा देना, भाई ऐसे होती है। एग्जाम में गोबर नहीं करके आना आपने भी, और गोबर करके आओ तो ये तो बिल्कुल नहीं बोलना इस चैनल से पढ़ा था मैं, मेरा नाम बेइज्जती कराओगे मेरी। सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखो क्या है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। वर्ड प्रॉब्लम्स करने का सिंपल फंडा है, तुमको वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन वर्ड्स का मतलब पकड़ लोगे ना, तुमको वर्ड प्रॉब्लम करनी आ जाएगी। पहली बात तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मैं इस बोर्ड पे लिख देता हूँ। सप्लीमेंट्री, 1 सेकेंड, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स विद a sum of 180 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब देखो क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या पिछले क्वेश्चन से कुछ रिलेट कर पा रहे हो? दो सप्लीमेंट्री एंगल है वो तो हमको पता है, मतलब लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई, सिंपल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो ये तुमको देगा नहीं कि सम ऑफ दिस इज दिस, सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज दिस, ये तुमको डिड्यूस करना है। सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया, वहाँ पे उसका काम खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा काम है। सप्लीमेंट्री एंगल से मतलब क्या, ये नहीं कह सकते कि x + y = 180 डिग्री होगा, कह सकते हो? यहाँ तक का काम तुम्हारा है, ये सीधा सीधा कुछ नहीं देगा। अब क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि लार्जर फिर से हम वही मान लेते हैं कि मान लो x > y, तो ये x है और ये y है। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर, इससे एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को पकड़ लो, एक्सीड्स बहुत बार आएगा ये। एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ, मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग माशाल्लाह है, ठीक है। एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होना। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर, मतलब स्मॉलर से ये बड़ा वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18 डिग्री ज्यादा है। ये 18 डिग्री ज्यादा है तो मेरे को दोनों को इक्वल करने के लिए इसको भी 18 डिग्रीज देना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल होगा, तभी हमारी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू लगना, ठीक है। जाहिर सी बात है, तुम्हारे पास 10 रुपये, तुम्हारे दोस्त के पास 50 रुपये, तुमको अगर दोनों को बराबर होना है तो उसको तुम्हारा जो डिफरेंस है उसको उसका आधा देना पड़ेगा ना उसको, तुमको। अगर उसके पास 40 है, तुम्हारे पास 10 है, तो तुमको 15 दे देगा। अगर तो उसके पास 40 में से 15 गए तो 25 बचे, और तुम्हारे पास 10 + 15 25 हो गया, ठीक है। तभी तो बराबर आए ना दोनों। तो इसके पास 18 ज़्यादा हुआ तो मैंने इसको 18 ज़्यादा दे दिया। अब इससे क्या हुआ, दोनों इक्वेशन बन गई। क्या बनी इक्वेशन? x, y इधर आएगा, -y = 18 डिग्रीज। ये आया अपना सेकंड इक्वेशन। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। सिंपल तुम्हारी इक्वेशन बनी है बढ़िया वाली, और इसी इक्वेशन की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। इफ़ एनीबडी हु इज़ वॉचिंग कंटिन्यूसली, उसको पता होगा कि इसका आंसर अब तक उसके दिमाग में आ भी चुका होगा, ठीक है। तो चलो अपन कर लेते हैं फ्रॉम टू। फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। फ्रॉम टू हम क्या निकालते हैं? x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या है? y उधर जाएगा प्लस में, तो क्या ये y + 18 डिग्री आ जाएगा? आ गई थर्ड इक्वेशन। इसको उठा के, अगर हमने 2 से निकाला है तो इसको उठा के वापस डालेंगे अपन दूसरी वाली में, 1 में। तो पुट 3 in 1। 1 इक्वेशन क्या है? x + y = 180 डिग्रीज, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? y + 18 + y = 180 डिग्री। बुझे? y + 18 + y, y + y, y 2y + 18 डिग्रीज = 180 डिग्री। आगे करते चलो भाई, इसको यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2y = 180 - 18, 2y = 180 - 18 डिग्रीज, ठीक है। तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से 18 हटाओ, 18 10 जा है, 18 1 जा, 18 1 जा, 10 जा में से 18 1 जा गया तो 18 9 जा बचा, 18 9 जा 162 डिग्रीज होता है।
बिल्कुल होता है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2 से इसको काटोगे, 2 8 जा 16 और 2 1 जा, तो 81 डिग्रीज आ गया। ये अपना एक एंगल आ गया, और ये एक एंगल कौन सा आया, जो छोटा वाला एंगल था, मतलब कि स्मॉलर वन इज 81 डिग्रीज। ठीक बात है। अब y की वैल्यू 18 आ गई, y की वैल्यू 18 आई तो हमको तो x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो क्या इसको मैं इसमें डाल दूंगा, या फिर मैं थर्ड में डालूंगा इसमें, क्योंकि x यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड है। तो पुट y इन थर्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्रीज। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है 81, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ x इक्वल्स टू 81 प्लस 18 डिग्रीज। ठीक है, 9 9 जा 9 2 जा, तो 9 11 जा, x की वैल्यू 99 डिग्रीज। 9 11 जा 99 होता है ना, तो ये आ गया अपने पास में 99 डिग्रीज। सो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 डिग्रीज एंड 81 डिग्रीज, दोनों का सम कर लो, इसमें एक जोड़ो 100 बनेगा, 100 और 80 180 बन जाएगा। ठीक है, और दोनों में जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का ही है। यू कैन चेक इट, अपने आंसर जैसे है ना प्रॉब्लम्स के, तो उनको चेक करा करो क्वेश्चन में डाल के, उससे तुम्हारी माइंड की जो कैलकुलेशन टेक्निक होगी वो फास्ट होगी। ठीक है, सिर्फ निकाल के मत छोड़ दिया करो। तो ये आपके स्क्रीनशॉट की जगह हो चुका है सेकंड पार्ट। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। अच्छा, एक चीज़ और लिख लो, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्स्ट्रा ही बता देते हैं, इसमें क्या होता है सम जो होता है दो एंगल्स का वो 90 डिग्री होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जस्ट इन केस आपको याद रह जाए इसलिए दोनों साथ में बताया मैंने। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, बढ़िया तरीके से चल रहा है काम, बढ़िया। इसको मिटा रहा हूं मैं, चलो आ जाओ थर्ड पार्ट पे। अब ब्लू मार्कर से लिखेंगे, चलो थर्ड पार्ट पढ़ते क्या है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3800 रुपीज। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हर बच्चे को लगभग आता है। तो देख लो, बैट और बॉल की बात हो रही है, दो क्वांटिटीज है, तो बैट एंड बॉल। मैं मान रहा हूँ बैट कॉस्ट ₹X पर पीस पर आर्टिकल लिख देते हैं इसको अपन। ठीक है, और जो बॉल है वो कॉस्ट करती है ₹Y पर आर्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं केस 1 की। केस 1 क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls। एक बैट की प्राइस x है, तो 7 बैट की कितनी हुई 7 × x 7x, प्लस बॉल कितनी है भाई 6 बॉल है, तो 7 बैट और 6 बॉल। ठीक है, 6 बॉल है तो 6, एक बॉल की कितनी प्राइस है y है, तो 6 बॉल की कितनी होगी 6y। कितने रुपीज़ है 3800। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है नहीं बनी? अरे आता है ना, एक टॉफ़ी 2 रुपये की है तो 5 टॉफ़ी 5 × 2 10 रुपीज़ की होगी। ऐसे ही एक बैट अगर x रुपीज़ का है तो 7 बैट 7 × x 7x के होंगे। सिमिलरली सेकंड केस पे आ जाओ, सेकंड केस की बात कर रहे हैं। लेटर थोड़े दिन बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls, मतलब कि 3 बैट्स मतलब 3 × x, 3 बैट्स एंड 5 balls 5y इक्वल्स टू 1750। बिल्कुल परफेक्ट 1750 है, 1750 सेकेंड इक्वेशन। बस मिल गई इक्वेशन तुमको, सॉल्व करो। अब किसी भी देखो दोनों से ही वैल्यू निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो किससे भी निकाल लो। फ्रॉम 1 निकाल लेते हैं, फ्रॉम 1 मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो 7x की वैल्यू क्या हो गई 3800 माइनस का 6y। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन को मेरे को किसमें पुट करना पड़ेगा, मैंने 1 से निकाली है मतलब मैं सेकंड में पुट करूँगा। तो 3x प्लस 5y कितना है 1750 है। 1750 है तो मेरा x का वैल्यू कितना है 3 × x का वैल्यू ब्रैकेट में पुट कर दूंगा 3800 माइनस 6y अपॉन में कितना आ जाएगा 7 प्लस का 5y इक्वल्स टू 1750। सही है ना, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, कुछ गलती कर दो तो फ़ोन से चिल्ला दिया करो, अगर दिल से आवाज़ निकली होगी तो ज़रूर पहुँचेगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, n to n d to d चलेंगे। 3 × 3800 कितना हुआ, तो इसको
पहले टुकड़े करो उसके 3000 और 800 में। 3000 इंटू 3 9000, 800 इंटू 3 2400, 9000 और 2400 कितना होता है 3 इंटू 6 माइनस का 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। देखो फिर से 1 लगाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज़ें रहेंगी, इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 35y आ जाएगा, 7 5 35y अपॉन में 7 इंटू 1 7 रहेगा इक्वल्स टू में आ जाएगा 1750। अच्छा इधर का स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है। यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है, 1 सेकेंड बस। बैट x था, बॉल y थी, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आया हमारे पास में 11400। देखो -18 प्लस 35, 35 माइनस 18 कितना होता है 36 माइनस 18 18 ही रहेगा, तो 35 माइनस 18 17 नहीं हो जाएगा, प्लस 17y अपॉन में 7 है, उसको मैं उधर भेज देता हूँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई में, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो 7 0 से कितना हुआ 0, 7 5 35, 3 7 7 49, 3 52, 5 7 1 7 5 12, ठीक है। 12250 ये आ गया। अब देखो 17y कितना हो जाएगा 12250 माइनस का 11400, ठीक है। करो सॉल्व, 17y 0 से 0 गया 0 आया, 5 में से 0 गया 5 आया, 2 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 आया, 11 में से 11 गया 0 आया 850। तो y का वैल्यू कितना हो गया 850 अपॉन 17, 17 5 से 85, दूर फिटे मुँह जिसको टेबल नहीं आती, y की वैल्यू 50, ठीक है। y किसको माना था बॉल को माना था, मतलब बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई 50 रुपीज़ पर बॉल, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, ओ माय गॉड मैंने तो मिटा दिया, चलो ठीक है जस्ट इन केस मैं तुमको इसमें रख के बता देता हूँ यार। अच्छा यही तो था, x का वैल्यू यही है ना, ये तो पुट किया हमने, x का वैल्यू कितना था 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। तो y का वैल्यू 50, y का वैल्यू 50 पुट कर दो, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन में 7, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3800 माइनस 650 कितना हो गया 300 माइनस करोगे 3500 बचेगा सीधा अपॉन 7, x का वैल्यू कितना आ गया 7 5 से 35, तो 1 2 0 ये 500, मतलब ये पर बैट की कॉस्ट है, मतलब 1 बैट कॉस्ट ₹500, यूनिट लगा देना नंबर कटोलोगे एग्जाम में, एंड 1 बॉल कॉस्ट ₹50 पर आर्टिकल। ये तुम्हारा आई गेस थर्ड प्रॉब्लम था या फोर्थ था, थर्ड था भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है काम। देख लो, किसी को 2 मिनट देखना है, जितने मैं इंक रिफिल कर लेता हूँ। शिट, तीन क्वेश्चन करें बिल्कुल स्पीड से, वापस 3 करेंगे बिल्कुल स्पीड से, और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। कल से तुमको एलिमिनेशन कराऊंगा, लास्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आ जाओ, 4th पार्ट पे चलते हैं। 4th पार्ट क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज। चलो ठीक है, इससे पहले तुम्हें ना ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो समझो। देखो ओला उबर में सबने ट्रैवल किया होगा, ठीक है। तुमको पहले एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। ओला और उबर कैसे ऑपरेट करते हैं, इनका एक तो क्या होता है फिक्स चार्ज होता है कि तुम्हारा इतना पैसा तो लगेगा, भले तुम एक गली ही छोड़ के दूसरी गली में क्यों ना जाओ, और दूसरा होता है चार्ज पर किलोमीटर। ये 2 चार्ज होते हैं, ठीक है। फिक्स चार्ज मैंने मान लो मैं एक ओला उबर ड्राइवर हूँ, तुमने मेरे को बोला कि सर हमको 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना है, आप हमसे कितना रुपये लोगे, ठीक है। तो मैंने बोला सर हम आपसे 75 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ठीक है। फिर आप बोलते हो सर हमको 15 किलोमीटर जाना है, अब आप हमसे कितना रुपीज़ चार्ज करोगे, ठीक है। तो मैं बोल दूँगा सर हम आपसे 125 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ठीक है।
तुम बोलोगे यार ये क्या चक्कर है, 5 किलोमीटर में जा रहा हूँ तो मेरा 75 रुपये लग रहा है, ठीक है, और 15 किलोमीटर जा रहा हूँ तो 125 ही, ये तो और बढ़ना चाहिए था। अब इसका रीज़न क्या होता है, ये देखो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोला सर हमारा फिक्स चार्ज होता है, चार्ज पर किलोमीटर होता है। आप बोलोगे वो कैसे, तो सर देखो हम 50 रुपीज़ तो लेते ही लेते हैं, भले आप हमको एक गली छोड़ के दूसरी गली में क्यों ना लगे जाओ, ठीक है, चाहे आप मेरे से एक गली में ही गाड़ी चलाओ, मैं 50 रुपये तो आपसे गाड़ी में बैठने के लूँगा, ठीक है, गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल गई, 50 रुपये आपके लग गए। उसके बाद में सर मैं 5 रुपीज़ पर किलोमीटर ले रहा हूँ आपसे, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर का 5 रुपये चार्ज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सर हिसाब से देख लो आप, 50 तो आपका फिक्स चार्ज है, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा 5 पर किलोमीटर, तो आपने मेरे को 5 किलोमीटर जाने के लिए बोला था, तो 5 1 रुपये का 5 किलोमीटर, 5 रुपये का 5 × 5 25। तो देख लो सर आप हिसाब कर लो, 50 + 25 75 होता है। सेम सीन सर इधर है, 50 तो आपका फिक्स चार्ज लग रहा है, और 15 किलोमीटर के 5 रुपये, तो 1 किलोमीटर का 5 रुपये, तो 15 किलोमीटर के 15 × 5 कितना 75, और ये कितना हो गया 50 + 75 125 होता है सर, देख लो। ये एक छोटा सा किस्सा है जो तुमको इस क्वेश्चन को आने, अच्छा सेम चीज कहाँ चलती है, लाइब्रेरी वाले क्वेश्चंस में। लाइब्रेरी में भी एक तो फिक्स चार्ज होता है बुक लेके जाने का, कि आपने बुक निकाल ली तो इतना तो आपका लगेगा ही लगेगा। फिर दूसरा होता है चार्ज पर डे, मतलब आप उस बुक को कितना टाइम तक रख रहे हो अपने पास में, ठीक है। दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं क्वेश्चन। अब आओ क्वेश्चन पे, ये बिल्कुल इजी सी थ्योरी थी जो मेरे को समझानी थी, वो मैंने समझा दी तुमको, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पे, तुमको फटाक समझ में आएगा। किसी को अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत आती थी, तुम्हारे दोस्त को किसी को भी करो शेयर, बताओ उसको अगर आपको इफेक्टिव लगा ये तरीका। बिल्कुल इजी तरीका है, यही चीज़ें होती हैं, और ओला ओवर सच में ही इस तरीके से ही काम करते हैं। कभी ट्राई कर लेना, डिस्टेंस का दूरी रख के, कभी किसी दिन फालतू पैसे पड़े हो जेब में, या आज एक्सपेरिमेंट करते हो, साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हो ना, वैसे मैथ्स का एक्सपेरिमेंट कर लेना ही। सर साइंस में पैसे नहीं लगते सर, उसमें स्कूल वालों के लगते हैं, हम नुकसान भी करके आते हैं सर, मीटर उठा लाते हैं सर, एमीटर उठा लाते हैं। चलो 4th क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या कह रहा है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक तो फिक्स चार्ज होगा, एक चार्ज जो आपने डिस्टेंस दूरी तय करी है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। क्या कह रहा है, चलो पहले तो ये बताओ, एक तो फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड, मैं मार्कर दूसरा ही नहीं कहूँगा, खा गया है मेरे को। एक तो फिक्स चार्ज है, तो मैं उसको मान लेता हूँ ₹X है। एक को मान लो चार्ज पर किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हो गया ₹Y पर किलोमीटर। इसको आपको अगर चुल हो तो आप इसको इधर मान सकते हो, इसको इधर मान सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। उस केस में y की जो वैल्यू आएगी वो फिक्स चार्ज दे देगी, और x की जो वैल्यू आएगी वो चार्ज पर किलोमीटर बता देगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर कोई बंदा जा रहा है तो वो चार्ज कर रहा है इससे 105 रुपये, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर जब एक बंदा जा रहा है तो उसे चार्ज कर रहा है 155 रुपीज़। ये तो मैंने बिल्कुल सेम एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब तुमसे x की वैल्यू पूछी है और y की वैल्यू पूछी है, और दूसरा क्या पूछा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर में आपको कितना रुपया देगा वो भी बताओ। आ जाओ, एक चीज़ बताओ मेरे को, चलो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उधर बताऊंगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन देखो पहले तो, कोई बंदा 10 किलोमीटर जा रहा है, मतलब उसका x तो लगेगा, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद में 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का क्या 10y नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, इसका बन गया 105। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। सिमिलरली इधर भी फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, प्लस 15 किलोमीटर के 15y रुपीज़, मतलब क्योंकि y पर किलोमीटर है, और ये अपना हो जाएगा 155। ये अपना सेकंड इक्वेशन बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब यहाँ से आपने सब्स्टिट्यूशन करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो ऐसे मैं फ्रॉम 1 कर लेता हूँ, मैं क्या करा, x का वैल्यू मैंने निकाल लिया, कितना आया 105 माइनस 10y, ठीक है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। थर्ड को उठा के मैंने 1 से निकाला, थर्ड को उठा के मैं सेकंड में डालूंगा, तो पुट थर्ड इन सेकंड इक्वेशन क्या है, x + 15y = 155, x + 15y = 155। x का वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, x का वैल्यू 105 माइनस का 10y, ये तो इधर आ गया, प्लस 15y = 155, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, +15 है माइनस का 10 है, मतलब प्लस का 5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10वीं क्लास में हो तुम। 15 माइनस 10 5 होता है, तो 105 प्लस 5y = 155, ठीक है। अब देखो 5y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, वो 105 इधर जाएगा माइनस में,
155 में से 105 माइनस करूँगा, दोनों में आखिरी 5 हटा दो, 0 कर लो दोनों को, मान लो ये भी 0 और ये भी 0, दोनों में से 5 कम कर दिए, तो क्या 50 का जो डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो ये जाके माइनस में आएगा तो क्या 50 का डिफरेंस आएगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, 5 × 5 10 तो y का वैल्यू कितना होगा 10, मतलब 10 रुपीज़ पर किलोमीटर तो टैक्सी ड्राइवर ऐसे चार्ज कर रहा है, 1 किलोमीटर के 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अब अपने निकालनी है x की वैल्यू, y की वैल्यू 10 है, पुट कर दो इसमें, 105 माइनस 10 इंटू 10, y की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 105 माइनस 100, क्या x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ये फिक्स चार्ज है गाड़ी में बैठने के 5 रुपये और पर किलोमीटर जाने के 10 रुपये। अब इसको चेक करके देखो, देखिए अपन कितने किलोमीटर गए थे, 105 किलोमीटर, 105 रुपये 10 किलोमीटर में, ठीक है। देखो फिक्स चार्ज मतलब 5 रुपये तो लगना बैठने का, तो 5 रुपये तो हो गया फिक्स चार्ज, प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर जाने के 10 रुपये लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए लगेंगे 10 × 10 100, क्या 105 नहीं आ रहा, क्या परफेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर आपने कहा था कि शॉर्ट ट्रिक बताओगे, बिल्कुल बताऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए, उससे आपका माइंड खुलेगा। देखो शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, एक्स वाई पे ध्यान नहीं देना होता है, एक्स से नफरत है मेरे को पर्सनली, कोई मतलब नहीं है एक्स करके, फालतू टाइम लगता है इसमें, बस तुमको इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर बताता हूँ, हो गया। चलो अब देखो मैं सिर्फ तुमको यहाँ पे कैसे बताता हूँ, फटाफट देखना ध्यान से, दिमाग खुला रखना, अपना कान खुले रखना, फटाफट समझ में आएगा। वाई पर किलोमीटर था, देखो क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर जाने के 105 रुपये ले रहा है वो, बिल्कुल बराबर। 15 किलोमीटर जाने के 155 रुपये ले रहा है। फॉर 10 किलोमीटर्स ही चार्जिंग 105 रुपीज़, फॉर 15 किलोमीटर ही चार्जिंग 155 रुपीज़, ठीक है। सो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर का डिफरेंस है कि दोनों के बीच में, ठीक है। तो रेट में कितने का डिफरेंस दे रखा है, 50 रुपये का, बिल्कुल दे रखा है, मतलब 5 किलोमीटर जाने के तुम्हारे 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर तुम 5 किलोमीटर नहीं जाते तो तुम्हारा ये रेट रहता, अब तुम 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हो, तुम्हारा ये रेट है, बराबर बात है। दोनों में डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, किलोमीटर से निकाल सकते हो। 5 किलोमीटर ज़्यादा जाने के 50 रुपये लग रहे हैं, मतलब 5 किलोमीटर के लिए ही चार्जिंग यू 50 रुपीज़, तो 1 किलोमीटर के लिए विल ही चार्ज यू 50/5, 1 किलोमीटर का क्या तुमको 10 रुपये चार्ज करेगा वो, क्या यही वो वैल्यू थी जो वाई की आई, देखते ही समझ में आ गया। ये मैं वैसे ही करता हूँ, 10 में से 10 और 15, 5 का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस, 5 50 के बराबर है, मतलब 5 इज इक्वल्स टू 50, तो 1 विल बी इक्वल टू 5 से काट दो 10 टाइम्स, एक की वैल्यू 10 आ गई, मतलब कि फॉर 1 किलोमीटर ही चार्जिंग यू 10 रुपीज़। ये तो मैंने ऐसे निकाला, ठीक है। अब देखो मैं एक्स कैसे निकालता हूँ, ये 10 आया, मतलब कि 10 किलोमीटर में गया, 10 किलोमीटर गया तो मैंने 10 किलोमीटर के 10 रुपये दिए 1 किलोमीटर के, तो 10 × 10 मैंने 100 रुपये देने थे, फिर मैंने 5 रुपये एक्स्ट्रा किस बात के दिए, जो 5 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए वो था मेरा फिक्स चार्ज, दैट विल बी माई एक्स। बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक है, ये एग्जाम में नहीं करनी है, ये मैं तुमको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा जब क्वेश्चन तुम कर लो उसके बाद में तुम्हारा फटाफट चेक करने का काम होगा इससे, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, द क्वेश्चन डिमांडेड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग का, ठीक है। तो 25 किलोमीटर की ट्रैवलिंग का देखो, एक्स मतलब फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ था, तो 25 किलोमीटर का क्या 25 हो जाएगा, यही तुम्हारा टोटल कॉस्ट नहीं आएगा क्या ट्रैवल करने का। तो एक्स हमारा 5 आया था, प्लस 25 इंटू 10, वाई का वैल्यू 10 था, तो 250, तो ये प्लस 5, तो क्या ये 255 रुपीज़ नहीं चार्ज करेगा तुमसे। 4th पार्ट खत्म है, 5th पार्ट पे आगे बढ़ूंगा, जिसको दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में 6th पार्ट आएगा, सॉरी 5th पार्ट आएगा। अब एक लाइब्रेरी वाला भी आ जाए ना, तो उसको तो मैं ऐसे निपटाऊंगा फटाफट, क्योंकि मैंने तुमको कॉन्सेप्ट समझा दिया है इसका। लाइब्रेरी वाला भी सेम ही होता है, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे, ठीक है। चलो 5th पार्ट पे आते हैं, एक्सरसाइज 3.2 इज गोइंग टू फिनिश वेरी 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 सून। आ जाओ 5th पार्ट क्या कह रहा है, चलो यार शिट, वैसे बहुत इजी है, ध्यान रखना। ये लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था और उसको वो वाला था टैक्सी वाला, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, वो भी आएगा तो करवा दूंगा। अब आते हैं अपन एक और नए कॉन्सेप्ट पे, जो है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है, इन्हीं को हम मानेंगे, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब लेट द न्यूमरेटर बी x
and denominator be y. So our desired fraction is, हमारा फ्रैक्शन क्या हुआ, n अपॉन डी, मतलब कि x अपॉन y, यही होगा अपने हिसाब से तो। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं, मतलब x + 2 कर दूं और y + 2 कर दूं, तो ये मेरा 9/11 बन जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस ऑलवेज गिव्स फर्स्ट इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x + 2 9y + 2, फॉर्मुलेट कर लो इसको, 11x + 22 9y + 18, 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू 18 - 22, क्या उधर जाके माइनस का 4 नहीं हो जाएगा? ये फर्स्ट इक्वेशन है तुम्हारी। ठीक है, सेकंड केस पे आओ। बिल्कुल इजी था, समझने का काम यहाँ तक का था, यहाँ से मैंने सिर्फ सॉल्व किया है। सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस क्या बोलता है? एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, मतलब कि वही दोनों में 3 ऐड कर दो, क्या बकवास है, तो क्या बन जाएगा हमारा 5/6 बन जाएगा। फिर से वही सेकंड केस आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 × x + 3, तो क्या 6x + 18 नहीं बनेगा? 5 × y + 3, क्या 5y + 15 नहीं बनेगा? ठीक बात है। 6x - 5y, क्या 15 - 18 उधर जाके माइनस का 3 नहीं देगा? क्या ये सेकंड इक्वेशन नहीं बन गई? यहाँ के बाद में मैं इसको मिटाऊंगा फटाफट, किसी को समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लो और तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ठीक है, दोनों इक्वेशंस रख रहे हैं बस अपन, क्योंकि अपन ने x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y से अपना फ्रैक्शन x अपॉन y आ जाएगा एंड दैट विल बी ऑल। ठीक है, इक्वेशन उतार लेते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4 एंड 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। आ जाओ, देखो वही सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सॉल्व करना है, काम खत्म। ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जैसे मान लो ये 1 है, ये सेकंड है, मैं फ्रॉम 2 निकाल रहा हूँ, फ्रॉम 2। ठीक है, 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 3 था और प्लस का 5y, ये आएगा। मेरा 5 थोड़ा ऐसा होता है, प्लीज़ कोप अप विद मी। तो 6x क्या हुआ? 5y - 3 लिख दूंगा इसको मैं, और x का वैल्यू कितना हो गया? 5y - 3 अपॉन का 6। ये क्या थर्ड इक्वेशन नहीं होगी? क्या थर्ड इक्वेशन को उठा के हमेशा उस इक्वेशन में नहीं डालते इससे इसको निकाला है, जिससे निकाला है उसकी उल्टी इक्वेशन में, सॉरी इसमें से निकाला है तो मैं फर्स्ट में डाल दूंगा इसको। तो क्या मिलेगा मेरे को? 11x - 9y इक्वल्स टू माइनस का 4 है, तो 11x की जगह मैं क्या रखूँगा? 5y - 3 अपॉन 6 माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, सॉल्व करो, फ्रैक्शन का कमाल दिखाओ। चलो, n to n d to d मल्टीप्लाई कर लो, 11 × 5 55y - 33, मतलब ये क्या बनेगा? 55y माइनस का 33 अपॉन में क्या बन जाएगा मेरे पास? 6 माइनस का 9y, फॉर आर सेक ऑफ कंडीशंस मैं 1 रख लेता हूँ, इक्वल्स टू माइनस का 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म करो, 55y - 33 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, माइनस 9 × 6 54y नहीं हो रहा क्या? अपॉन में क्या 6 × 6 नहीं आएगा क्या? इक्वल्स टू क्या -4 नहीं हो जाएगा क्या? तो 55y - 54y, क्या मेरे को ये y नहीं मिला? माइनस का 33। अब इस 6 को उधर ले जाऊंगा तो क्या मेरे को यहाँ पे माइनस का 24 नहीं मिला? बिल्कुल मिला। ठीक है, तो y विल बी इक्वल्स टू 33 माइनस का 24। ये माइनस में था, इधर रहा, ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया, तो प्लस 33 माइनस 24, 6 and 3 9, दैट ब्रिंग्स अस टू y इज इक्वल्स टू 9, कि y की वैल्यू 9 आ गई, मतलब कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 9 है। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करेंगे अपन किसमें? इसमें, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू y कितना है? 9 माइनस 3 अपॉन 6, 5 9 जा 45, 45 माइनस 3 42, 6 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 7, y की वैल्यू कितनी होगी? 9। फ्रैक्शन क्या बन गया? x अपॉन y मतलब 7/9, ये तुम्हारा डिजायर्ड आंसर है। लास्ट पार्ट पे चलेंगे, किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक स्क्रीनशॉट ले डाला तो लाइफ झंझला ला। चलो खत्म करो, खत्म करते 3.2 को, बहुत हो गया इसका।
चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। ठीक है, आ गया। ये भाई एज वाला क्वेश्चन है। पहले आफ्ताब भैया थे, अब जैकब आ गया। 5 years हेंस, हेंस का मतलब मैंने तुमको बताया था कि हेंस का मतलब होता है आगे, फ्यूचर की बात करता है। 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब दो लोगों की बात हो रही है, एक तो जैकब भैया है और एक उनका सन है। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ, ये बताया था कि हमेशा अपन प्रेजेंट एजेस को ही कंसिडर करते हैं। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई। ठीक है, केस 1 पे आ जाओ। पहले केस में क्या बोल रहा है वो, कहीं ना कहीं लेके जाएगा। क्या बोल रहा है? 5 years हेंस, मतलब कि पहला केस क्या है? 5 years हेंस वाला केस है, मतलब कि अच्छा बताया था 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो अभी अगर ये x साल का है और ये y साल का है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? ये x + 5 years का नहीं हो जाएगा क्या? और ये y + 5 years का नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। जैकब की एज 3 टाइम्स हो रही है, तो मैं किसको 3 टाइम्स करूंगा? इसको। क्यों करूंगा? ताकि दोनों को इक्वेशन में ला सकूं। इसको 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स था, इसको 3 टाइम्स कर दिया ताकि दोनों बराबर हो जाए। इक्वेशन बना लो, x + 5 = 3y + 15। 3y + 15 फटाफट करना सीखो। तो x - 3y = 15 - 5 हो जाएगा क्या? 10 नहीं हो जाएगा? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये पहला केस था। अब आ जाओ केस सेकंड केस में कहाँ पीछे लेके जा रहा है, आगे लेके जा रहा है। 5 years ago, 5 years ago, पहले की बात कर रहे हैं भाई साहब। मतलब कि अभी अगर x साल के हैं तो बाद में x - 5 के हो जाएंगे पहले, और ये y - 5 के हो जाएंगे। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, माइनस में पहले महीने में माइनस कर देते हैं। 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 times। ये 7 टाइम थे जैकब भाई साहब, तो इनको 7 कर देंगे, इक्वल कर देंगे। वही घिसा पिटा क्वेश्चन है। x - 5 = 7y - 35, 7y - 35। दैट विल ब्रिंग अस टू x - 7y = 35 माइनस में उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब 5 - 35, मतलब ये ऐसे तो हो जाएगा ना, जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो एक बार। 5 - 35 के माइनस का 30 नहीं दे देगा अपने को। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशंस आ चुकी हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, खत्म करेंगे, अपना एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या क्या इक्वेशंस है? x - 3y = 10, और दूसरी क्या है? x - 7y = माइनस का 30। ये 1 है, ये 2 है। चलो आ जाओ, इक्वेशन ले लेता हूँ मैं फ्रॉम टू में क्या निकाल सकता हूँ? x - 7y = माइनस का 30 है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? x = 7y - 30, ये तो जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक बात है, थर्ड इक्वेशन बन गई। सेकंड से निकाला है तो उसको फर्स्ट में डालोगे, पुट 3 in 1 में पुट करोगे। 1 क्या है? x - 3y = 10, मतलब x की वैल्यू क्या है? 7y - 30, 7y - 30 माइनस का 3y = 10। 7y - 3y क्या 4y नहीं हो जाएगा? -30 = 10। 4y - 30 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 4 × 4 10 जा, मतलब y का वैल्यू 10। y किसको माना था? सन को माना, तो सन की प्रेजेंटेज कितनी आ गई? 10 ईयर्स। ठीक है, आ जाओ y की वैल्यू पुट कर दो थर्ड में, पुट y इन थर्ड। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 7y - 30, तो x = 7 × y कितना आया? 10 - 30। एक मिनट, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? मेरा y का वैल्यू 10 आया। हाँ ठीक है सही है। x = 7 10 से क्या होता है? 70 - 30, x = 40 ईयर्स है भाई। तो x क्या हो गए? जैकब जी हो गए। मतलब दिस ब्रिंग्स अस दैट जैकब्स एज, सन्स एज, जैकब्स एज इज प्रेजेंट एज मतलब 40 ईयर्स है, और सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। आई होप सबको नज़र आ रहा होगा। हाँ आ रहा होगा यार। ठीक है,
अब इसको आप पुट करके देख लो, इनको कंडीशन में अपन वर्बली पुट करके देख लेते हैं, कंडीशन के अंदर क्या पुट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years hence मतलब कि, एक मिनट लेट मी ब्रिंग माय मार्कर, 5 years hence की बात कर रहे हैं, मतलब कि प्रेजेंट एज, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, काय को परेशान होना। क्या बोल रहा था पहला केस, 5 साल बाद में, 5 years hence। ठीक है, 5 years hence मतलब जैकब सन, जैकब अभी 40 का है, सन अभी 10 का है। 5 years hence मतलब +5 में 45 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा। क्या कह रहा है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। तो क्या जैकब की एज तुमको 3 times नहीं दिख रही, 15 3 45, आ जाओ। फिर -5 करवाएगा, -5 करवाएगा तो 40 - 5 35 होता है, और 10 - 5 5 होता है। क्या बोल रहा है कि 5 years अगो जैकब से एज वॉज 7 times। क्या तुमको 7 times नहीं नजर आ रहा, 5 7 35, क्वेश्चन खत्म। एक्सरसाइज 3.2 का आज खात्मा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड और लास्ट मेथड लेके। अगली 2 क्लासेस में लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको खत्म करते ही हम सीधा ज्योमेट्री की तरफ मूव कर जाएंगे। तो एनीबडी हु डजंट नो और डजंट अंडरस्टैंड द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, सर्कल्स, तो उनको बताओ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में चैप्टर खत्म हो रहे हैं। पास्ट में पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा, सॉरी पास्ट में पॉलिनोमियल्स है, प्रेजेंट में लीनियर इक्वेशन है, और फ्यूचर में पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी है हमको। ठीक है, आपका बोर्ड्स हम साथ में देंगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ईजी है, मैं बिल्कुल धीरे समझा रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपनी स्पीड को आपके ऊपर हावी नहीं होने दे रहा हूँ, जितना धीरे हो सकता है मुझसे उतना धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 का एलिमिनेशन मेथड लेके। तब तक टेक केयर, ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने दोस्तों का ध्यान रखो। लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री, लव योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, आकाश, अडियोस अमीगोस, जय हिंद, बाय।